सीधा सीधा जो कारण है, कारण जो आईबीए बताती है, आईबीए का कहना है कि उन्होंने जो शुरुआत की ऑफर की 5% से की, आज 12.5 पे आए हैं, जबकि हमारी डिमांड 35% थी, 35%, और हम उसको डाउन करके 19.5 पे हम लोग आए हैं। उतना देने में भी आईबीए का जो कहना है कि हम जो बैंक है, बैंक को पेइंग कैपेसिटी नहीं है, यानी जो बैंकों में एनपीए है या घाटे हैं, उसके कारण से बैंक जो है एम्प्लॉइज को नहीं दे पा रहे। तो हमारा तो उसमें सीधा सीधा कहना है कि एनपीए एम्प्लॉइज की वजह से नहीं है, एनपीए का कारण गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, बैंक के गलत डिसीजंस हैं, और उसके कारण से एम्प्लॉइज का जो वेज रिविजन है वो अगर ना दिया जाए तो गलत है। देखिए, यूनियन बार बार एम्फेसाइज करती है कि एनपीए कम होना चाहिए। उसके लिए पिछली जो सरकार थी वो भी बार बार कहती रही, वित्त मंत्री कहते रहे कि वी आर कंसर्न विद एनपीए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक एफर्ट्स जो सीरियसली एनपीए को कम करने के लिए भी नहीं हुआ। और कौन एनपीए क्रिएट कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से लोन खराब हो रहे हैं, वो भी उन्होंने कोई उसको नहीं किया। तो हमारा कहना है कि उसके लिए जो भी अकाउंटेबल है, चाहे वो साधारण ऑफिसर है या सबसे हायर अथॉरिटी बैंक का बोर्ड है, जो भी जिम्मेवार है वो अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बैंक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो आपको ऑपरेटिव प्रॉफिट कमा के दे रहा है। अब ऑपरेटिव प्रॉफिट में से 50% से ज्यादा अगर आप प्रोविजनिंग में, एनपीए में चला जाएगा तो उसमें हम आदमी का कसूर नहीं है। जो नीचे स्वीपर है, जो पीएन है, जो क्लर्क है, जो ऑफिसर है, उसका तो उसमें कोई रोल नहीं है एनपीए बनाने में, तो वो क्यों सफरर हो। नहीं, देखिए कि हम आईबीए एक बैंक्स का एसोसिएशन है, वैसे ही यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस एक यूनियन का फोरम है जिसमें कि 9 संगठन अलग अलग हैं, जिसमें लेफ्ट भी है, एंटक भी है, बीएमएस के संगठन भी हैं, तो यूनियंस कहलाते हैं। आईबीए की तरफ से, सरकार की तरफ से कई बार कहा कि आप बैंक वाइज सेटलमेंट करो, लेकिन हम उसके पक्ष में नहीं है। कारण क्या है कि एक बैंक की कैपेसिटी होगी, एक की नहीं होगी, एक बैंक में यूनियन वीक होगी, नहीं होगी, तो सेटलमेंट तो हम इंडस्ट्री लेवल ही करना चाहते हैं, तो उसमें तो हमारी कोई दो राय नहीं। लेकिन उसका क्या मैकेनिज्म हो, उसमें सोचा जा सकता है कि भाई किस प्रकार से उसको मैकेनिज्म को चेंज किया जाए। आज यदि बाई पार्ट सेटलमेंट है तो आने वाले टाइम में हम उसको जो पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके साथ जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है उनको उसका ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि पे कमीशन और बाई पार्ट सेटलमेंट के कारण बैंक कर्मचारियों की जो वेतन है उसमें बहुत 40 से 50% का अंतर है। तो 6 पे कमीशन जो है अभी इंप्लीमेंट हुआ, अगर हमारा 10वां समझौता हो भी जाता है तो हम 6 पे कमीशन के बराबर भी नहीं पहुंच पा रहे, और अगर 7वां सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया तो बैंक कर्मचारी कहीं भी खड़ा नहीं हो पाएगा। देखिए, हम लोग स्ट्राइक पे जाने के ही पक्ष में थे, लेकिन क्या है कि यूनाइटेड फोरम में कंसेंसस के आधार पर कोई भी निर्णय होता है। कल एक यूनाइटेड फोरम की मीटिंग मुंबई में हुई, जिसमें 9 के 9 संगठन थे, और उसमें ये चर्चा हुई कि सरकार की तरफ से आईबीए को रिवाइज ऑफर नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें लगभग सभी संगठनों का ये सोच था कि हमें स्ट्राइक पे जाना चाहिए, लेकिन जो लेफ्ट ओरिएंटेड जो संगठन है, एआईबी है, एआईबीओ है, एफपी है, और कांग्रेस के 2 संगठन, उन्होंने एक एक करके हड़ताल में ना जाने के लिए अपनी सहमति बना ली। और बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, और आईबो जो कि एक अलग नॉन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि हम हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन काफी मंथन के बाद अंतोगत्वा ये निर्णय हुआ, क्योंकि सहमति नहीं है, कंसेंसस नहीं है, तो इसलिए वो हड़ताल को आईबीए के अनुरोध पर वापस लेना